दो ही टाइप की एनर्जी चलेगी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है, बड़ा आसान आसान चीजें होती है। पहले तो K बराबर m ओमेगा स्क्वायर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देखो x क्या था, a साइन ओमेगा टी। v पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, स्प्रिंग याद है हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, खत्म। तो हाफ के इसका स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या फिर हाफ के को क्या रख सकते हो m ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, खत्म। चलो काइनेटिक एनर्जी निकालें, हाफ m v स्क्वायर। अरे v क्या होता है बच्चों, v का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा अपन ने, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा बाहर जाता है, हाफ m v स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, या m ओमेगा स्क्वायर को k भी रख सकते हो। तो हाफ के a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। मतलब देखो सेम सेम पर डिफरेंट, दिख गया आपको, इधर भी देखो, फिर डिफरेंट दिख गया आपको, इधर भी देखो, सेम सेम पर डिफरेंट। यहाँ पे ए स्क्वायर भी आएगा, सॉरी ए स्क्वायर गायब कर दिया मैंने। तो देखो सिंपल सिंपल बात है, क्या होता है, सिर्फ साइन और कॉस बदल जाता है, बाकी बाहर का तो सेम ही रहता है। और सही बात है, सही ऐसा होना भी चाहिए। क्यों, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, हाफ का स्क्वायर, एक्स में साइन आता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जिसको हाफ के को लिख दो एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, सेम रहेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो पोटेंशियल में साइन का स्क्वायर आता है और काइनेटिक में कॉस का स्क्वायर आता है। आप पोटेंशियल को हाफ के एक्स स्क्वायर भी लिख देते, सही बात है, दोनों को ऐड कर दो, टोटल हाफ के ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। ऐड कर, हाफ के ए स्क्वायर आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसको हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं बेटा, काइनेटिक को मैं, क्यों, टोटल में से माइनस कर दी है, ऐड करने पे भाई आएगा हाफ के ए स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है भैया, ये आपका सिंपल सोबर सिंगल लाइन में फॉर्मूलेज हो जाते हैं, इसे पढ़ने भी नहीं है। ईयर्स की लग गई है उस, सॉरी मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे चलो। हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, काइनेटिक होगा हाफ का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अभी ठीक है, हट पढ़ाई करो बेटा, कान वान की टेंशन नहीं है। अरे बोलो भाई क्लियर है, बताओ पक्का क्लियर है। सर आपकी शादी में नाचना है, जल्दी करो ना बेटा, मार कहोगे तुम बहुत ज्यादा है ना। चलो देखो ध्यान से, हाय देखो फिर से एक बार देखते हैं। पोटेंशियल में क्या होता है बेटा, हाफ, मार कहोगे तुम बहुत ज्यादा है ना। चलो देखो ध्यान से, हाय देखो फिर से एक बार देखते हैं। पोटेंशियल में क्या होता है बेटा, हाफ का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा हमेशा पोटेंशियल में, क्योंकि एक्स में साइन आता है, और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बोल लो, के को ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या हाफ के स्क्वायर, डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है बेटा हाफ का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, या हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। और टोटल एनर्जी तो हमेशा क्या होगी, या तो हाफ के ए स्क्वायर बोल लो, या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बोल लो बेटा। ठीक है बेटा, सिंपल सिंपल बातें, हाँ ठीक है, बोलो क्लियर है भैया बातें। क्या ये हो गया, एक बार जय हिंद बराबर जय हिंद सर हो गया हमारा। सवाल करते हैं फटाफट, फालतू बात खत्म करते, सवाल पे आते हैं। ग्राफ भी देख लेते साथ साथ में, चलो बेटा देखो फटाफट एक बार ग्राफ सारे रिवाइज कर लेते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखना बेटा, अपन ने पढ़ा था एक्स का ग्राफ, v का ग्राफ, a का ग्राफ। अब यही पढ़ लेंगे बेटा अपन पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ और काइनेटिक एनर्जी का भी ग्राफ, सबका विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आसान होता है, देखो x में क्या आता है साइन थीटा, साइन थीटा का ग्राफ बन गया। v में आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का ग्राफ बन गया। a में आता है माइनस साइन थीटा,
माइनस साइन थीटा का ग्राफ बन गया। अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या है बेटा, साइन का स्क्वायर हो जाता है, तो इस एक्स वाले का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो किचक 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 ऐसा ग्राफ हो जाता है। और काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये मैक्सिमम से चालू होगा, कचक 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 ऐसा ग्राफ बन जाता है। ये बात समझ में आई? ग्राफ में क्या साइन थीटा का बनाया है, कॉस थीटा का बनाया है, फिर क्या कर दिया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन का स्क्वायर कर दिया तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, कचक कचक कचक, और इसका भी स्क्वायर कर दिया तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। स्क्वायर नीचे नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा वैल्यू। अरे बोलो क्लियर बात? मिसली बेटा इंस्टाग्राम वगैरह पे सब जगह तो पड़ी हुई चीजें, हर बच्चे के पास है, कोई भी पुराने बच्चे से मांग लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है भैया? भाई तुम्हें कुछ भी चाहिए ना, 5000 के लिए टेलीग्राम ग्रुप चल रहे हैं अलग अलग। तुम्हें पूरी दुनिया में कोई भी कोचिंग के कोई भी नोट्स किसी भी टीचर का कुछ भी चाहिए होता है, टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे लिख दो कोई भी ग्रुप पे मेरे को इस टीचर के ये नोट चाहिए, कोई ना कोई दे देगा तुमको। आज के टाइम पे बहुत ईजी है, ठीक है। और जल्दी काम करना है तो अपना यूजर नेम लड़की का डाल दो, कोई सा नाम रख दो, मिस बबीता या मिस बबली, इस टाइप का कुछ नाम रख दो, और फिर वहाँ पे डालोगे तो अभी तो वैलेंटाइन डे का भी टाइम चल रहा है, बबलू लोग सारे सिंगल पागल है, सबको लड़की सबको चाहिए भैया, हमको बबली चाहिए, हमको बबली चाहिए। अरे सुनो, आई एम इन वेरी ट्रबल, कैन यू हेल्प मी? ओ लाइन लग जाएगी 500 लोगों की, मुझे सर के नोट्स दे दो ना ये वाले, और तुम्हें कहीं से भी निकाल कर देंगे, ठीक है। तुम लड़का हो या लड़की, वहाँ पे लड़की का नाम डाल के खेल लेना, टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं। और अब ग्राफ देख लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे बनेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। पैराबोला दिख रहा है, ये बन गया पैराबोला पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक इसके उल्टा चल जाएगी, वही उल्टा पैराबोला बन गया काइनेटिक एनर्जी का। और टोटल तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो ये वाला पैराबोला थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, ताकि इसको छूता हुआ निकल जाए, जाएगा टोटल एनर्जी। हाँ पोटेंशियल क्या होती है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक हो जाती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल तो थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ इससे, ठीक है। ये है पोटेंशियल का, ये है काइनेटिक का, टोटल हमेशा कांस्टेंट होता है, खत्म बात। विल यू मी सर, मी क्या होता है? मिस मिस तो मैं तुम लोगों को बहुत करता हूँ, ठीक है। अच्छा कोटा वाले बच्चे हो, अरे बोलो आगे भैया, बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर पक्का, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? सर यू आर माई क्रश, बेटा अच्छा क्रश बनाओ, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, बड़े बड़े एक्टर सुंदर सुंदर दिखने वाले हैं, केजीबी वाले एक्टर वगैरह, बहुत अच्छे क्रश है। क्या तुम भी झंगूर की शक्ल वाले को क्रश बना लेते हो? स्टैंडर्ड बढ़ाओ अपना थोड़ा सा, है आगे बढ़ो जीवन में, आगे बढ़ाते हैं, हम भी आगे बढ़ गए सवाल में। बताओ, अब पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg, सवाल ध्यान से पढ़ना बेटा, ऐसे चम कर रहा है विद एम्पलीट्यूड ऑफ ये 0.1 मीटर, ठीक है भैया। अगला, व्हेन पार्टिकल पासेस थ्रू द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से गया, वी मैक्सिमम जब होती है, काइनेटिक एनर्जी दे दी इसने इतनी, तो ये हाफ के ए स्क्वायर की वैल्यू दे दी 8 × 10⁻³ सर क्यों? अरे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं हो सकती ना, थोड़ी ना हो सकती। क्लियर है भैया बात? ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन विद इनिशियल फेज ऑफ ऑसिलेशन इज 45 डिग्री, पूछ लिया भैया। अरे भैया तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, हद से आसान है। इसलिए क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी है, निकाल लेंगे, सब निकाल लेंगे। वी मैक्स दे दिया, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई भैया, और क्या चाहिए इसको? एम दे दिया इसने, ए दे दिया, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 8 × 10⁻³ है भैया। एम दे दिया 0.1, रख दे। ओमेगा क्या दे दिया इसने, निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर क्या दे दिया है, 0.1 × 0.1, ये क्या है 8 × 10⁻⁻, है तो 8/1000, पॉइंट हटाओ अपॉन में 1000, पॉइंट ऊपर अपॉन में 0 0, काटा 3 0 से 3 0 कट गए। ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 2 × 8 16, ओमेगा आ जाएगा 4, बराबर है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये क्वेश्चन बनाने को बोला है। क्या आपको, हाँ, क्या आपको ए की वैल्यू दिख रही है? हाँ 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 हाँ, मुझे भी दिख गई। क्या आपको ओमेगा दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, कहाँ रहा? 4 टी प्लस, क्या आपको 5 दे रखा है सवाल में? ऑब्टेन 5/4 का तो आंसर आ गया भैया। सिंपल है, इजी है सवाल। आपको बस सब वैल्यू दे दूंगा, क्या पूछ लेते कुछ से, ठीक है? हाँ मेरे बता बालक, कोई दिक्कत? बोल क्लियर है भैया बात, इसमें कोई प्रॉब्लम? पक्का? चलो अच्छा है।
बबली लोग मत परेशान करती है मास्टर को। नॉर्मली होता है जनरली क्लास में ना बच्चे लोग बबलू लोग मस्तीखोर होते हैं। मेरी क्लास में उल्टा है, मेरी क्लास की लड़कियां तो मस्तीखोर है, ठीक है। जनरली लड़के लोग टीचरों को ज्यादा परेशान करते हैं। मेरी क्लास में लड़कियां तो मस्तीखोर, सारी मस्तीखोर लड़कियां मेरी क्लास में ही आती है। सारी बैक बेंचर गर्ल्स आर माई क्लास पार्ट। मैंने बहुत पीर वाली टीचर वाली अंग्रेजी बोल दिया। इन केसेस ऑफ एसएचएम what fraction of total energy is kinetic energy and what fraction is potential energy? Bend displacement is 1/4 of amplitude, x बराबर a by 4 बोल दिया भैया। क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के a by 4 का स्क्वायर, हाफ के a स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर बाय 16, तो टोटल एनर्जी अपॉन में 16, तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी का रेशो क्या आ जाएगा भैया? 1/16। तो काइनेटिक का कितना आ जाएगा? 15/16। खत्म। अबे सर ये डायरेक्ट कैसे? डायरेक्ट नहीं करा बे। तेरे पास पिज्जा है 8 और उसका भी आधा कर दे अपन, 1 2 3 16, एक स्लाइस तूने खा ली 1/16, कितनी बच गई? 15/16। अरे बोलो भाई आया समझ में? नीट रजिस्ट्रेशन हम तो कब के आउट हो गए। अरे बोलो क्लियर है भैया बात? बेटा बहुत मारूंगा तेरे को, रुक बेटा। चलो रुक बेटा। चलो बंदर हो। अब पार्टिकल जो लाइव एसएचएम करता है फ्रीक्वेंसी एफ से, फाइंड फ्रीक्वेंसी विच इज काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट। बेटा ये अलग कंसेप्ट है, देखो ध्यान से बेटा, समझना ध्यान से देखना। ये चलो मैं एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, नीचे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूँ बेटा। एक्स का और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा ग्राफ को। एक्स का ग्राफ इसका होता है, साइन थीटा का ग्राफ होता है, उसका साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ होता है। तो वो ये ऐसा ग्राफ बनता है। अब देखो साइन स्क्वायर में क्या हो जाएगा बेटा, ये नेगेटिव जाएगा नहीं, तो ये ग्राफ पॉजिटिव हो जाएगा। अब बताओ इसको चलने में यहां से यहां तक आके फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है। इसका टाइम पीरियड है कैपिटल टी। ये तो इतने समय रिपीट हो गया, इसका टाइम पीरियड बताओ कितना होगा बेटा? टी से आधा हो जाएगा या डबल हो जाएगा? बताओ टाइम पीरियड बताओ क्या होगा इसका? टी का आधा होगा या डबल होगा? तुम ही बता दो। ये तो इतने में रिपीट होगा, फिर इतने में रिपीट हुआ, ये तो इतने में रिपीट हो गया, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ इसका। टी का आधा। अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो इसका टाइम इसकी हो जाएगी 2f, इसका अगर ओमेगा है तो इसका हो जाएगा 2 ओमेगा। सिंपल सी बात है, इजी। बेटा फिर तो नहीं सिंपल है, तो 1 सेकेंड में 4 बार चला, 2 बार चल पाए ना, फ्रीक्वेंसी हुई यहाँ पे 1 सेकेंड हुआ टाइम, 1 2 फ्रीक्वेंसी आ गई 2। इसमें देखो 1 2 3 4 बार चल लिया, सेम फ्रीक्वेंसी आ गई 4, डबल हो गई ना फ्रीक्वेंसी, जो जल्दी जल्दी रिपीट होता है ये, ठीक है। तो यही सवाल पूछा गया और कुछ नहीं। एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एफ है, एनर्जी की डबल हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी की एनर्जी क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? हाँ स्टार्ट हो गया तो होगा, क्लास कर लेना। कौन सा बहुत टाइम जा रहा है अभी? कभी नहीं सर अभी कभी करूंगा, क्लास जाए भाड़ में। बेटा नंबर रजिस्ट्रेशन करके थोड़ी ना, नीट रजिस्ट्रेशन करने से कॉलेज नहीं मिलता बेटा, सिलेक्ट होने से मिलता है, थोड़ा पढ़ ले। और सर मैंने तो 5 एग्जाम रजिस्टर कर दिया, मैं 1 साल में 800 बार नीट रजिस्टर कर दूंगा, अलग अलग आईडी से, अलग अलग आधार कार्ड बना के सिलेक्शन होगा तो 800 आईडी से बेटा एग्जाम निकालनी पड़ती है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है। 2f बंदर मेरे, वो पढ़ने के अलावा सब कर लूंगा मैं सर, पढ़ने के बाद बोलो। चलो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं, फिर बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से थोड़ा सा देख ले। देखना कभी कभी से एनर्जी का इक्वेशन दे देते हैं बेटा, किस तरीके से, ये पर ग्राम हटा दो, इसमें अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 10 मल्टीप्लाई करें 500 प्लस 1000, ये क्वेश्चन मॉडिफाई कर रहा हूँ बेटा। एनर्जी दे रखी है आपको 500x² प्लस 1000 जूल, ये वर्क पावर एनर्जी से कनेक्ट करते हैं बेटा, ठीक है। इस चैप्टर का नहीं है बेटा ये, दिस इज क्वेश्चन ऑफ WPE। कैसे लिंक करते हैं याद रखना, वहाँ पढ़ते हैं फोर्स बराबर होता है -du/dx। किसी को याद है वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट है ये, पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव डिफरेंशिएट करते हैं बेटा तो उससे फोर्स आ जाता है निकल के, तो वहाँ से निकाली जाती है चीज़ें बेटा पूरी की पूरी। तो इस चैप्टर का सवाल नहीं है ये। अब यहाँ du/dx करो तो इसे आ जाएगा 1000x प्लस 1000 का 0 हो जाएगा 1000 का, तो फोर्स आ जाएगा निकल के -1000x, फोर्स बराबर माँ यहाँ से k की वैल्यू निकल के आ गई 1000 माइनस kx होता है m², फिर इससे ओमेगा आता है और फिर इससे सवाल एसएचएम में चला जाता है बेटा। तो घबराना नहीं, सवाल देखकर कभी से अजीब सा आ जाए तो, आज तक इसमें सवाल आया नहीं है वैसे, पर ये इस तरीके से दूसरे चैप्टर से कनेक्ट कर सकता हूँ मैं। कभी पोटेंशियल एनर्जी अगर कभी भी दे रखी हो ना बेटा तो -du/dx से फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स हमेशा kx के फॉर्मेट में ही आएगा, और कुछ आ गया तो फिर ठीक है। आप बेंगलोर के ऑफलाइन में क्यों नहीं पढ़ाते? तुम बुलाते ही नहीं, बुलाओ आ जाऊंगा मैं, उसमें क्या, तुम बुलाओ मैं आ जाऊंगा मिलने, ठीक है। चलो
तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 और फिर वहां से सॉल्व हो जाएगी चीजें। तो अब इसको अपन यहाँ पे डील नहीं कर रहे, सिर्फ आपको बताने के लिए क्वेश्चन को डाला कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, आता नहीं इस लेवल पे ऐसी चीजें जनरली। चलो आगे का सवाल करें भैया आप, सिंपल सिंपल। अब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको बताना ग्राफ कौन सा है, x बराबर a sin ओमेगा t है। कौन सा ग्राफ, xt ग्राफ था ये। कौन सा इनमें से xt ग्राफ होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा इनमें से xt ग्राफ होगा, जल्दी बताओ। xt का ग्राफ साइन का ग्राफ होता है, a b c d e f, कौन सा होगा बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा xt ग्राफ होगा, a b c d जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। a होगा, डायरेक्ट है भैया, साइन का ग्राफ बन रहा है। चलो ठीक है, सेम x ऊपर वाले में वेलोसिटी बतानी है बेटा। x बराबर a sin ओमेगा t है, तो v का ग्राफ क्या बनेगा बेटा, a ओमेगा cos ओमेगा t। cos का ग्राफ कौन सा होगा, a b c d e f g, बताओ a b c d e f, बताओ कौन सा होगा, जल्दी बताओ। सर cos का ग्राफ, सर 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 b cos का, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। इसमें एक काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बताओ। चलो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, v का स्क्वायर, तो cos का स्क्वायर का ग्राफ कौन सा होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बता कौन सा सही होगा काइनेटिक एनर्जी का। इजी है भैया, काइनेटिक एनर्जी का कौन सा सही होगा, जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जल्दी बता। f, क्योंकि cos का ग्राफ ये था, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कचक ऊपर ही चलेगा ये ग्राफ, f करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, साइन का स्क्वायर का ग्राफ, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर होता है, कौन सा करेक्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी का, बताओ जल्दी बता कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। इजी इजी है, अब तो तुम्हें भी लगा होगा सर कितना इजी चैप्टर है, भयंकर आता ना ये तो, इससे आसान क्वेश्चन नहीं सकता। सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये चैप्टर ऐसे में बेटा, तुम्हें भी ऐसे कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा ग्राफ होगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, क्यों, क्योंकि साइन का ग्राफ का स्क्वायर नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव। आगे बात करें, अगला बात करें, ए और टी का ग्राफ पूछा, एक्सेलरेशन टाइम पूछा, क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है सर, माइनस ऑफ एक्स हो जाता है सर, तो माइनस ऑफ साइन हो जाएगा सर, तो माइनस ऑफ साइन का ग्राफ कौन सा बन जाएगा सर, तो साइन का ग्राफ ये था सर, तो माइनस का ऐसे उल्टा हो जाएगा सर, सर इनमें से कौन सा सही होगा, जल्दी बता भैया कौन सा सही होगा, जल्दी बता कौन सा सही होगा ग्राफ, ए बी सी डी एफ जी होता, जल्दी कौन सा ग्राफ होगा इसमें से, जल्दी बता। सी हो जाएगा सर, सब पास हो जाएगा, वेरी गुड बेटा। अब सवाल बदल गया, एक्स बराबर एक्स कॉस ओमेगा टी दे दिया, साइन नहीं है कॉस है। अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक्स का ग्राफ कौन सा होगा, कॉस वाला हो गया। अब क्या हो जाएगा आंसर, बी। क्लियर है भैया बात, क्लियर है भैया बात। अगला सवाल, वीटी ग्राफ पूछ लिया इसमें, एक्स बराबर क्या था, ए कॉस ओमेगा टी, वी हो जाएगा ओमेगा बाहर आ जा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, तो वी का ग्राफ माइनस साइन का ग्राफ हो जाएगा। जल्दी से बता कौन सा ग्राफ होगा वी का, वी का ग्राफ कौन सा होगा, अब जब x बराबर ए कॉस ओमेगा टी है, अब वी का ग्राफ बता, जल्दी बता। माइनस साइन का ग्राफ हो जाएगा, साइन का उल्टा ये माइनस साइन का ग्राफ ये आ जाएगा। सवाल इंटरेस्टिंग होते जाएंगे भैया। अब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, एक एक्स क्या है, ए साइन ओमेगा टी, ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस साइन का ग्राफ ए का ग्राफ हो जाएगा। नहीं बी का अपने गलत करा बेटा, बी इसका गलत करा है वेलोसिटी का बेटा, माइनस ऑफ साइन, सॉरी सॉरी, ए बराबर कॉस, नहीं करेक्ट करा अपन ने, सॉरी 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 सॉरी, सही करा था अपन ने यहाँ। आगे बढ़, ए बराबर कॉस ओमेगा टी दे रखा है, सॉरी इसमें, सॉरी ए बराबर कॉस ओमेगा टी दे रखा है ना, मैंने गलत पढ़ लिया। तो एक्सप्रेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस का ग्राफ बनेगा, कॉस का ये होता है, माइनस कॉस का ये हो जाएगा डी, ठीक है भैया, माइनस कॉस का ग्राफ आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी का होमवर्क है, नॉर्मल कॉस यहाँ पे साइन स्क्वायर चलेगा काइनेटिक एनर्जी का, तो ये आंसर आ जाएगा, होमवर्क है करना अपने आप, और पोटेंशियल एनर्जी का आंसर ये आ जाएगा, होमवर्क है करना, स्क्वायर हो जाता है कुछ नहीं। जब भी काइनेटिक बोले वी का स्क्वायर करो, पोटेंशियल बोले एक्स का स्क्वायर करो, खत्म बात, सोचना नहीं फालतू का ज्यादा। चलो अब द एनर्जी ऑफ एसएचएम एट मीन पोजीशन ऑफ पेंडुलम विल बी, बताओ मीन पोजीशन सबसे यहां पर है, काइनेट यहाँ पे एक्स तो जीरो होता है, वी होती है मैक्सिमम, कौन सी एनर्जी होगी भैया यहाँ पे, पोटेंशियल होगी या काइनेटिक होगी, मीन पोजीशन पे बताओ, पोटेंशियल होगी काइनेटिक होगी, जल्दी बता भैया क्या होगी, टोटली है मीन पोजीशन पे बोला है, पार्शियल पोटेंशियल पार्शियल हट, टोटली काइनेटिक, खत्म, सिंपल सवाल हुई है, सिर्फ काइनेटिक होती है, पोटेंशियल जीरो हो जाती है। अब देखो एवरेज का कंसेप्ट देख लेते हैं फटाफट, देखो बेटा
देखो बेटा, मैं पूरे एवरेज की बात करूं, एवरेज की। टोटल एनर्जी क्या है? हाफ के ए स्क्वायर है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लूं एवरेज और पोटेंशियल एनर्जी लूं मैं एवरेज, तो दोनों को आधी आधी बढ़ जाएगी। 1/4 के ए स्क्वायर, 1/4 के ए स्क्वायर, खत्म। क्यों सर? अरे टोटल एवरेज आधी आधी दोनों में बढ़ जाएगी, आधी टोटल पोटेंशियल, आधी टोटल काइनेटिक। एवरेज पूछा है और बोला, मैंने बोला एट x इज इक्वल टू a/√2, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की। बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जब x की वैल्यू क्या होती है? a/√2। अब रख कर देख लो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के a/√2 का स्क्वायर, तो हाफ के ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। तो आधा हो गया पोटेंशियल में, आधा चला जाएगा काइनेटिक में। तो बहुत टफ नहीं होता बेटा, सिंपल सिंपल कंसेप्ट होता है एवरेज का। टोटल इतना है, आधा आधा बांट दिया एवरेज मतलब। सवाल देखो भैया, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ एबीसीडी क्या आंसर होगा। तो बहुत टफ नहीं होता बेटा, सिंपल सिंपल कंसेप्ट होता है एवरेज का। टोटल इतना है, आधा आधा बांट दिया एवरेज मतलब। सवाल देखो भैया, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ एबीसीडी क्या आंसर होगा। फर्जी सवाल, जल्दी बता, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। आदित्य स्टॉप स्पैमिंग एंड फोकस ऑन स्टडी। अरे मेरे को तो स्पैमर्स बड़े पसंद है बेटा यहाँ पर। आई लव स्पैमर्स। मैं तो जितनी स्पैमिंग करनी करो मेरी क्लास में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। गो फॉर स्पैमिंग, फॉर स्पैमिंग। स्पैमर्स कीप द क्लास एंटरटेनिंग मेरे लिए। चलो देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 5, तो हाफ के ए स्क्वायर मैक्सिमम तो यही होती है 5 है। ठीक है भैया, एम्पलीट्यूड दे दिया 10 है, पर वो फोर्स पहुंचाना स्प्रिंग के पूछ लिया है। होमवर्क कर लेना भाई, बस ये 10/100 कर देना, मीटर में लाना, पुट कर दे, निकल जाएगा। होमवर्क इतना सिंपल सवाल है भाई, के पूछा है। अगला भैया, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन टू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डिस्टेंस इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है भैया, एम्पलीट्यूड दे दिया 10 है, पर वो फोर्स पहुंचाना स्प्रिंग के पूछ लिया है। होमवर्क कर लेना भाई, बस ये 10/100 कर देना, मीटर में लाना, पुट कर दे, निकल जाएगा। होमवर्क इतना सिंपल सवाल है भाई, के पूछा है। अगला भैया, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन टू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डिस्टेंस इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पूछा है। समझ समझ, रेशियो पूछा है, दो चीज का डिवाइड होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन, तो मैक्सिमम हाफ के स्क्वायर हो जाएगी भैया, मैक्सिमम होती है इस पे तो। ठीक है, अपॉन में टू द पॉइंट वेयर डिस्टेंस इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या बोली? a/2, हाफ के ए स्क्वायर अपॉन हाफ के ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर काटो हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस 1/4 बचेगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो ये 1/3/4 का ऊपर आ जाएगा 4/3। सवाल इजी आता है, सवाल मुश्किल नहीं आता बेटा, इंग्लिश थोड़ी समझनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल पूछी है 2 जगह पे, एट तो मेन पोजीशन पे पूछी, मेन पोजीशन में तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी पूरी की पूरी काइनेटिक, और जहां पे डिस्टेंस हाफ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हाफ रख दिया, खत्म सवाल। सर हाउ टू डिवीजन एंड बताऊंगा, क्यों नहीं गर्ल गोल, अंग्रेजी तो सही से लिखो। अब पार्टिकल काइनेटिक पोटेंशियल इक्वल, जल्दी से बता आंसर क्या है, फट से बता। हाउ मच टाइम फॉर क्लास डेट ओवर, हाउ मच टाइम क्लास डेट ओवर बेटा? 2 घंटे, बस 2 घंटे और, सिंपल। ओनली 2 hours more, ओनली 2 खत्म है। एक्स की वैल्यू a/√2 होती है जब दोनों बराबर होते हैं। तू कहां से आ गया भाई, ये अलग से आ जाता है भैया हर बार। चलो आगे बात करें। ई एंड वी डिनोट्स एवरेज काइनेटिक एंड एवरेज पोटेंशियल। जल्दी से बता, इससे आगे सवाल करने की जरूरत नहीं, जल्दी बता। एवरेज काइनेटिक और एवरेज पोटेंशियल, जल्दी से बता क्या आंसर होगा, क्या रिलेशन होगा एवरेज काइनेटिक एवरेज पोटेंशियल में। बाकी का सवाल ही बकवास है, इतना पढ़ के सवाल का आंसर हो जाता है। ठीक है, एवरेज काइनेटिक और एवरेज पोटेंशियल बता, जल्दी से बता क्या होगा। जूनियर एडमिशन बेटा लास्ट चैप्टर, लास्ट पे कराएंगे। ए बराबर ही होते हैं दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1/4 के स्क्वायर, आधा आधा बढ़ जाता है दोनों, खत्म बात। अगला, और ये बड़ा इजी सवाल है, ये ऑलरेडी अपन कर चुके बेटा एनएलएम वाले सवाल, फिर से देख लेते हैं। ये एफडब्ल्यूपी में इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर है, पोटेंशियल एनर्जी यू है। 3 सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी बेटा? क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यू प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9 टाइम्स हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 9u, खत्म है। डायरेक्ट सवाल है भैया, इससे कुछ करना वरना नहीं, फालतू सवाल है सारे के सारे,
और पागल समझ वो कर रहे हैं, अबे कॉमन सेंस है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ये 3 गुना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। क्या मुश्किल है भैया, फर्जी सवाल है। चलो अगला करते हैं, अब 2-3 सवाल, लास्ट सवाल है भैया, कॉपी पॉइंट्स करेंगे फिर आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस x इज e। आज से खींचूंगा यार, हट, x का स्क्वायर होता है, आज से खींचा, क्या होगा आंसर जल्दी बता। फर्जी सवाल है भैया, कुछ तो टफ है, कुछ इतना टफ, फर्जी सवाल, वही सवाल घुमा घुमा के आ रहे बार बार। कॉपी पॉइंट्स 2 पूरे हो गए अपने बेटा, कुछ नहीं भाई, अपने सेम ग्राफ थे, बस ई पी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आ गया। इनमें 2 ओमेगा 2f t/2 हो जाता है, ठीक है, सारे ग्राफ हो गए, और बस ये वाला ग्राफ और आ गया इसमें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही हो जाता है, बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, अब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं होनी चाहिए इनमें। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी हाफ के स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर हो जाती है। बाकी वो वाला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वाला नहीं लिखा क्या मैंने, वो लिख देता हूँ, एक सेकंड बेटा रुक जाओ, वो लिख दिया लिखना। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, थोड़ा पतला करके लिखना पड़ेगा, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, हो गया। टोटल तो यही हो जाता है, सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल चीजें नहीं होती। दोनों का एवरेज 1/4 हो जाएगा, और ये लिखा हुआ है बराबर हो जाता है जब एक्स इसकी वैल्यू a/√2 होती है, उससे छुप गया है a/√2 है वो। चलो अगला देखें हम, स्प्रिंग मास सिस्टम। बेटा 1.5 आवर ओनली, 1.5 घंटे का चैप्टर बचा है, खत्म, ओनली 1.5 आवर। रेडी हो, खत्म करते हैं एक बार में, फट से खत्म करते हैं, तैयार हो? क्या फट गई तुम्हारी, थक गए अभी से, अरे डर गए क्या, हालत खराब हो गई, तैयार हो, पूरी एनर्जी बोलते हैं एक बार जय हिंद। चालू करते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम क्या होता है ये स्प्रिंग मास सिस्टम? कुछ नहीं भैया, एक ऐसा स्प्रिंग से ऐसा झूला लटका देते हैं, ऐसा लटका दो या ऐसा लटका दो या कैसा भी लटका दो, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो, डायरेक्ट सिंपल गेम है। क्या होता है इसमें भैया, टाइम पीरियड हो जाता है क्या, देखो, फोर्स बराबर माइनस के एक्स, माँ बराबर माइनस के एक्स, ए बराबर माइनस के बाई एम एक्स, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ओमेगा अंडर√k/m आ जाता है, पता है, हम तो सालों से करते आ रहे हैं, के ओमेगा स्क्वायर लिख रहे हैं, हाँ वही है और कुछ नहीं। तो भैया देख, टाइम पीरियड क्या होता है भाई, 2π/ω, तो 2π√m/k, खत्म, यही है पूरा स्प्रिंग मास सिस्टम, इस पर खत्म हो जाता है। टाइम पीरियड क्या होता है भैया, 2π√m/k। इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स ऑन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी या ओमेगा ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। भाई तू कांस्टेंट फोर्स लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता स्प्रिंग मास सिस्टम पे, टाइम पीरियड वही का वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं इसको ले जाऊं, समझना ध्यान से, और भाई तू कांस्टेंट फोर्स लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता स्प्रिंग मास सिस्टम पे, टाइम पीरियड वही का वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स ऑन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी या ओमेगा ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। भाई तू कांस्टेंट फोर्स लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता स्प्रिंग मास सिस्टम पे, टाइम पीरियड वही का वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं इसको ले जाऊं, समझना ध्यान से, और ऐसा पढ़ूं तो भी टाइम पीरियड क्या है, 2π√m/k है, यहां ऐसा लटका दिया तो नीचे mg लग जाएगा, तो भी टाइम पीरियड √2π√m/k है। मैं उसको स्पेस में ले जाऊं या सैटेलाइट पे ले जाऊं, सैटेलाइट में ग्रेविटी रहती है 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड वही रहेगा, 2π√m/k ही रहेगा। मैं इसको लिफ्ट में बिठा के घुमा दूं, ऊपर एक्सेलरेशन है, नीचे एक्सेलरेशन है, इधर एक्सेलरेशन है, इधर जाओ, कांस्टेंट चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड 2π√m/k ही रहेगा। मैं इसको पूरा का पूरा पानी में डुबो दूं, पूरा इसको पानी में डुबो दूं, फुल पानी में, फुल पानी तो बहुत, फुल पानी में डुबो दिया इसको, तो भी कोई फर्क नहीं, टाइम पीरियड कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। मैं इस पर चार्ज लगा दूं, मैंने इसके मास में लगा दिया, कभी प्लस चार्ज कभी माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, कभी ई, कभी इधर लगा दी ई, कभी इधर टेढ़ी लगा दी ई, या इसको कुछ भी करता हूं बैठे बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम पीरियड 2π√m/k ही रहता है, कांस्टेंट फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सबको समझ में आया भैया बात? अरे बोला आया समझ में? आया नहीं आया बेटा, 1.5 घंटा और क्लियर हुआ बात। चाहे कुछ भी कर ले तू,
टाइम अगर 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 कांस्टेंट फोर्स है, स्प्रिंग मास में फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास वही रहा और के वही रहा। जब मास और के ही नहीं बदला तो क्यों बदलेगा कुछ? समझ में ही बात? कहीं है ही नहीं वो चीज, तो नहीं बदल रहा। पेंडुलम में फर्क पड़ जाता है, पेंडुलम में फर्क पड़ता है। पेंडुलम में कैसे पड़ता है सीखेंगे अभी, इजी है। चलो, तो फर्क कब पड़ता है? जब स्प्रिंग में चीजें जाए। तो अपन बात करनी है बेसिकली इस चैप्टर में स्प्रिंग की। पूरा गेम अपने को यहाँ स्प्रिंग पे खेलना है बेटा, समझना ध्यान से बेटा। पूरा गेम स्प्रिंग पे खेलेंगे। तो आप सीखिए स्प्रिंग का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो स्प्रिंग के 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट, जब स्प्रिंग होती है ऐसे एक के पीछे एक सीरीज में, K1 K2 इस टाइप से, मास m है, इसमें सिर्फ एक स्प्रिंग छूती है, दूसरी स्प्रिंग मास को नहीं टच करती। तो K इफेक्टिव निकालते हैं बेटा, 1/K इफेक्टिव इस 1/K1 प्लस 1/K2 से, या डायरेक्ट K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा सब चीजें। ये सेकेंड केस होता है बेटा, जब एक इधर से छू रही है और दूसरी भी छू रही है, ऐसे ये हो जाता है पैरेलल K1 K2। K इफेक्टिव बेटा क्या जाएगा इसमें, K1 प्लस K2। थर्ड केस क्या होता है बेटा इसमें, देखो इसमें सारे टच कर रही है, इसको दिख रहा है, ये एक इधर से टच कर रही है, दूसरी इधर से टच कर रही है, K1 K2। तो भी सेम होता है K इफेक्टिव K1 प्लस K2। ठीक है, अगला के एक चाहे इधर से छुए चाहे इधर से छुए, अगर सब छू रहे तो जुड़ जाते हैं। और तो लास्ट केस होता है इसमें बेटा टेढ़ा, ये चाहे इधर से छुए चाहे इधर से छुए, अगर सब छू रहे तो जुड़ जाते हैं। और तो लास्ट केस होता है इसमें बेटा टेढ़ा, ये देखो स्प्रिंग है इस तरीके से थीटा एंगल पे, और फोर्स लगा दिया मैंने इस तरफ से। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, स्प्रिंग का के है और फोर्स जो लगाया दोनों में एक एंगल बन गया। तो इस केस में क्या होता है, स्प्रिंग को इस तरफ लाएंगे, क्योंकि ऐसे अपने को ऐसे ही कराना होता है। तो इसमें के इफेक्टिव की वैल्यू जाती है, के का इस तरफ कॉस थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेटा। याद रखना बेटा, ये कोई बुक में नहीं है, मेरा पर्सनल बनाया हुआ फॉर्मूला है बेटा। के का कॉस स्क्वायर थीटा होता है, टेढ़ा हुआ फॉर्मूला है बेटा। के का कॉस स्क्वायर थीटा होता है, टेढ़ा है जेम का। क्लियर है भैया बात? तो इसको याद रखना है आपको, नया आपके लिए कुछ जो नया ऐड करा गया है। सर सबसे क्लास करके मेरा कोई मैसेज ही नहीं देख रहा, तो बेटा भूमि क्यों देखना चाहते, कोई तुम्हारा मैसेज देखे? तुम मेरे से बात कर रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, क्या दिक्कत है इसमें जीवन में? और क्या चाहिए तुमको? और क्यों किसी को दिखाना चाहती हो तुम? अच्छी आदत नहीं है तो दिखाना, गलत बात है बेटा। भूमि पढ़ाई करो। आओ देखो ध्यान से देखे भैया, क्लियर हुआ? 4 बेसिक पॉइंट बस। चालू करें सवाल को, जल्दी से बताओ। स्प्रिंग कांस्टेंट बता क्या होगा, के सर डायरेक्ट है K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2 होता है सर। अगला बता क्या होगा इसका, जल्दी से बता। K और थीटा, जल्दी बता क्या होगा कांस्टेंट। क्या देख रहे हैं तुम्हें, जो डाउट है मुझे दिखाओ, और क्या दिखा रहे हो, क्या देखना चाहते हो? डाउट, और कुछ नहीं देखने को, डाउट दिखाओ भैया। देखो K और 3K तो क्या होता है, K इंटू 3K अपॉन में K प्लस 3K, K इंटू 3K अपॉन में 4K। काटो 3K/4 आंसर है। बहुत टफ है क्या यार ये, हट फर्जी सारा सवाल है। अगला बता भैया, K1 K2 K3, तो 1/K इफेक्टिव 1/K1 1/K2 1/K3 खत्म। अगला, हाँ बताइए इसका आंसर, जल्दी बताओ। आसान सवाल है, जल्दी से आंसर दे भाई, फर्जी सवाल है, फटाफट से आंसर दे। जल्दी से जल्दी बता, जल्दी बता, कितना टफ है भाई, नहीं आ रहा ना? तो मैं डोरा से शादी करूंगा, कर ले भाई, अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, डोरा के लिए भी तेरे लिए भी। परेशान हो जाएगी फिर घर में, तो वो घर पे आएगा बोलेगा अरे सुनो सुनो वो खाना लगा देना, बोलेगी हाय मैं हूँ डोरा, क्या आप भी खाना ढूंढ रहे? मैं भी ढूंढ रही हूँ, क्यों बनाना भूल गई? पढ़ाई कर जब बंदा, डोरा तो शादी करूंगा मैं। अगला इसका आंसर बता, 2K और K कैसे जोड़ेगा पैरेलल में, जल्दी बता भाई। जोड़ दे 3K, इसमें तो क्या है मुश्किल है। अगला देखो भैया, 4 और 12 ले लिया, 4 और 12 जोड़ ले, कितना आ जाएगा 16 न्यूटन पर मीटर। क्या मुश्किल है भाई, सवाल आते हैं ऐसे, ये इससे ज़्यादा टफ कुछ होती नहीं है। 8K/3 और K होमवर्क है, जोड़ ले भाई फटाफट, जोड़ लेना। जोड़ेगा 1 + 8/3, तो नीचे आएगा 3, ऊपर आ जाएगा दोनों का सम 11K/3 खत्म। चलो अब बताओ, ये भी छू रहा है ये भी छू रहा है, कैसे होगा भैया K इफेक्टिव? बताओ, K1 + K2, छुआ छुआ। आगे बात करें भैया, टेढ़ा वाला केस, जल्दी से बताओ। इसमें क्या होता है बेटा, K की वैल्यू आती है K का cos स्क्वायर थीटा, कंपोनेंट हमेशा cos स्क्वायर थीटा बनेगा। इसमें कोई प्रूफ नहीं है इसका बेटा, मैं बता रहा हूं, मानना पड़ेगा, खत्म। चलो आगे सवाल करें अब कटिंग ऑफ स्प्रिंग देख लें भैया फटाफट से। देखो बेटा सब ये एनएलएम का कंसेप्ट है बेटा, बहुत डेप्थ में पढ़ा है अपन ने। कटिंग की बात करें
सिंपल सा कंसेप्ट होता है बेटा, जब आप स्प्रिंग को काट दो दो हिस्सों में, आपने बचपन से नोटिस करा है दो टाइप की स्प्रिंग ले, ठीक है। बड़ी वाली स्प्रिंग होती है दबाना इजी होता है, छोटी सी स्प्रिंग को दबाना मुश्किल होता है, नोटिस करा सबने ये चीज, ठीक है। या फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, के इनवर्स ऑफ एक्स होता है, जितनी छोटी स्प्रिंग होगी इतना के बढ़ाना है, बढ़ जाता है। तो इस के को काट दिया दोस्तों में, टू के हो जाएगा। स्प्रिंग के करते तीन हिस्से, काट काट, थ्री के हो गया ये। स्प्रिंग के करते चार हिस्से, काट काट काट, चारों हिस्से कितने को जाएंगे भैया? 4K। खाच 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 खाच, 5 हिस्से कितने हो जाएंगे? 5K 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 5K। सिंपल है भैया। अब ऐसे स्प्रिंग के कर दिए मैंने वो बहुत सारे हिस्से, अरे दो हिस्से, खाच x/y रेशो में। तो K क्या हो जाता है बेटा? x + y अपॉन में x कर लो, x + y अपॉन में y कर लो। सर ये समझ नहीं आया, बताता हूं, ध्यान से देखना बेटा, बड़ा इजी है। अब ऐसे स्प्रिंग के 5 हिस्से कितने हो जाएंगे? 5K 5K 5K। सिंपल है भैया। अब ऐसे स्प्रिंग के कर दिए मैंने वो बहुत सारे हिस्से, अरे दो हिस्से, खाच x/y रेशो में। तो K क्या हो जाता है बेटा? x + y अपॉन में x कर लो, x + y अपॉन में y कर लो। सर ये समझ नहीं आया, बताता हूं, ध्यान से देखना बेटा, बड़ा इजी है। इसमें हिस्से कर दिए 1:3। K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + 3 कर 4 अपॉन में 1, 4 अपॉन में 3, खत्म। ऐसे बड़ा इजी हो गया सर ये तो। तीन हिस्से कर दिए 2:3:5 के रेशो में। कोई सबको जोड़ ले, 3 + 5 8 + 2 10, 10 के लिख दे, अपॉन में यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 5, खत्म, आ गया आंसर। है इतना इजी होता है? हाँ इतना इजी होता है। एक सवाल तुम करके दिखा दो भैया फटाफट से, देखो। स्प्रिंग खच 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 हिस्से कर दिए, खचाक 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 खचाक, 5 हिस्से कर दिए 1:2:3:4:6 में। चलो 6 गायब हो गया, 7 में ले लो। चलो जाओ, अब मैंने बदल दिया, मेरा मूड चेंज हो गया, ठीक है। बताओ फटाफट से क्या होगा इसका रेशो, सबका है, के निकालो। पहले तो जोड़ दे, 7 + 3 10, 17 17 आ रहा है टोटल। 17K by 1, 17K by 2, 17K by 3, 17K by 4, 17K by 7। करना है भैया, इजी है। कितने भी हिस्से में काट दोगे कर लोगे या नहीं हो पाएगा? ये प्रत्युष तो पागल हो गया। आज तुम्हें पूरी क्लास में सबको बोलूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया, जाओ जाके देखो, आ गया जाओ जाके देखो। क्या मजा आ जाएगा तेरे को भैया। हैप्पी बर्थडे शराबानी, शराबी क्या नाम है तेरा? नाम समझ नहीं आया मेरे को, आज मेरा बर्थडे वाला है। क्या नाम दिया? शराबी। शराबी नाम क्यों रखा तूने अपना? सरबानी क्या नाम रखा? चल बड़े कर इधर, जो भी नाम हो। हैप्पी बर्थडे, उड़ गया नाम, ठीक है। चलो, स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के कट इन हाफ। जल्दी बता क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी बता, फर्जी सवाल है भाई। अरे बोलो भैया, क्लियर है? तो क्या आंसर आ गया? अगला देख भाई, कट कर दिया 1:3 रेशो में। जल्दी बता क्या आंसर आ जाएगा 1:3 का। होमवर्क के फटाफट से करो। 4K by 1 और 4K by 3 है, खत्म। सवाल ही बिल्कुल इजी है, इजी सवाल आता है बिल्कुल बेटा। 2:3 होमवर्क है, 5K by 2 और 5K by 3 हो जाएगा। फर्जी सवाल होते हैं भैया, जितने भी सवाल, इतने इजी सवाल होते ही नहीं है, ठीक है। x/y में बोला है तो फॉर्मूला ही है x + y k by x, x + y k by y। फर्जी फर्जी सवाल है भैया। चलो अब इंटरेस्टिंग सवाल है। स्प्रिंग है K, कट कर दिया आधे में, कितना हो जाएगा भैया? ये K 2K और 2K हो जाएगा, ठीक है भैया। तो 2 स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये भैया 2K को पैरेलल में जोड़ दिया। बताओ कितना हो जाएगा टोटल? टोटल कितना हो जाएगा? बताओ टोटल कितना हो जाएगा? अरे बोलो भैया टोटल कितना हो जाएगा? अरे टोटल कितना हो जाएगा? 4K। तुम मुझे कितने पैसे देने वाले हो? सब 4K। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अरे बोला आएगा समझ में, इजी है, इसमें कुछ मुश्किल ही नहीं। हट, फर्जी सवाल था, ठीक है। अरे बोला आएगा समझ में, इजी है, इसमें कुछ मुश्किल ही नहीं। हट, फर्जी सवाल था। चलो अब देखो, ऑन सस्पेंडिंग अ मास m फ्रॉम अ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट K, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज f। मतलब जब ये अकेला था छोरा K, तो ये f से वाइब्रेट कर रहा था भैया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर ले भैया। इस वाले में पूछा है, इससे बताओ K कितना हो जाएगा? पहले तो छुआ छुआ 2K हुआ,
आया भाई? तो आप बताओ टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√m/k। फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा, 1/2π√k/m। f प्रोपोर्शनल टू √k। k हो गया डबल, f कितने गुना हो जाएगा? जल्दी बता, जल्दी बता, फट से बता भाई। वाई ऊपा पढ़ ले, ऊपा की बता, पढ़ाई कर चुपचाप। ऊपा मार खाएगा, वन आ जाएगा। सिंपल है भाई। 2 क्यों भाई? इंटू होगा ना, देख टाइम पीरियड में नीचे आता है के, फ्रीक्वेंसी में तो ऊपर आएगा, तो के डबल हो गया तो √2k हो जाएगा। ये तो √2 टाइम्स हो गया ना बेटा। ये आया भाई? क्लियर है? विश्वास दिवस बस, हाँ शायद विश्वास दिवस आने वाला है ना बेटा, फेब में होता है जनरली। आएगा विश्वास दिवस पे तो सब, मेरे को भी बड़ा बहुत टाइम बाद मिलूंगा, अभी सबसे अच्छा लगेगा मेरे को भी। चलो बताओ, हाँ बताओ जल्दी बता। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन प्रोपोर्शनल टू, याद रखना फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू √k होती है। मेरे को भी बड़ा बहुत टाइम बाद मिलूंगा, अभी सबसे अच्छा लगेगा मेरे को भी। चलो बताओ, हाँ बताओ जल्दी बता। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन प्रोपोर्शनल टू, याद रखना फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू √k होती है। अंडर इसमें क्या आ जाएगा? जल्दी बता बेटा। ये k1 और k2 है ना, क्या होगा आंसर? जल्दी बता। तू क्यों जाता है, मेरे को समझ नहीं था क्यों। जल्दी बता क्या होगा आंसर? ABCD बता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। ठीक, खत्म है। k1 + k2 है। फर्जी सवाल होते हैं भाई, कोई मुश्किल सवाल नहीं होता है। अगला देख भैया। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is suspended from a spring executed in such with फ्रीक्वेंसी f है भाई। मास इंक्रीज 4 गुना, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू √k/m भैया। मास हो गया 4 गुना, 1/√4 1/2 का आंसर होगा। जल्दी बता, फर्जी सवाल है। यही लेवल है, हाँ यही लेवल है बेटे, इससे ऊपर लेवल पे आती नहीं चीजें, यही लेवल होता है तुम्हारा। हाँ? इसमें बता दे भाई, होमवर्क ले इसको, ठीक है। इट्स इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट, क्या इफेक्टिव पूछ लिया इसने, फर्जी सवाल है। यही चीज है भैया। इसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा, जल्दी से बता। पहले तो क्या इफेक्टिव बता, तो भाड़ा में जैसा क्या इफेक्टिव क्या है इसका इतना बता दे। चल क्या इफेक्टिव बता, क्या होगा जल्दी बता। एनर्जी के नाम पे स्प्रिंग रिवाइज करवा, सही बोल रहा है बेटा, पूरा स्प्रिंग रिवाइज हो गया और कुछ भी नहीं था। सिंपल सी बात है, क्या होगा भाई? k1 + k2। टाइम पीरियड का चमका 2π√m/k। चूज कर लो कौन सा होगा, जल्दी बता। टक, आंसर आ गया। अगला बता भैया। टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सिस्टम शोन इन फिगर, इसका बता दे भैया कितना होगा। टोटल क्या बताना है, जल्दी बता। टोटल बताना है कि कितना होगा इसका। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? नहीं सही है ये कर। ये k2 है, ये k1 का तो पहले देख पैरेलल में कितना हो जाएगा 2k1, और ये है k2, तो k इफेक्टिव कितना आ जाएगा आंसर? 1/2k1 + 1/k2। कोई है कैसा ऑप्शन? हाँ ये दिख रहा है 1/ ना ये आंसर है। देखो ये क्या दे रखा है, इनवर्स में दे रखा है ना, तो आखिरी में उल्टा कर दिया है इन्होंने। 1/2k1 + 1/k2, इसका उल्टा, ठीक है सही है। आंसर इसका यही होगा बेटा। ये नहीं होगा बेटा, ये 1/k इफेक्टिव है। फाइनल k इफेक्टिव के लिए इसको उल्टा भी करना पड़ेगा ना सॉल्व करने के बाद में। उन्होंने फाइनल k इफेक्टिव पूछा है, तो ये करने का इसको उल्टा भी करना पड़ेगा, तो पावर में -1 आएगा। ये बहुत अच्छा सिंपल कंसेप्ट है। आई लाइक दिस क्वेश्चन, क्योंकि लोग इसमें ये आंसर लगा देते हैं हमेशा, गलत हो जाता है फिर पट से। अभी क्लियर होगा भैया? सी नहीं होगा, ये 1/k आएगा। आपको k निकालना है, k इफेक्टिव इसका उल्टा करना पड़ेगा, पावर में -1 जाएगा, तो ये आएगा। गड़बड़ मत करना बेटा, ठीक है। पॉइंट्स तो है ही, ओपी से बढ़कर है। चलो अभी होमवर्क करना बैठ के। k का इसका k/2 हो जाएगा, इसका k का 2k और k का तो 2k/3 आ जाएगा। दोनों का k निकल के आ गया, k/2k/3 रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी है। और ये आंसर थर्ड शायद आना चाहिए, होमवर्क करना अपने आप। √k की क्वेश्चन होती है। चलो, ऑन लोडिंग अ स्प्रिंग विद बॉब, इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन अ वर्टिकल प्लेन इज t, ठीक है ऐसा है। इफ दिस स्प्रिंग इज टाइड विद 1 and 2 अ फ्रिक्शनलेस टेबल एंड मेड टू ऐसे चला लेगा। टाइम पीरियड में कोई फर्क पड़ता है क्या? टाइम पीरियड का फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड सर सेम ही रहता है सर। क्वेश्चन 108 रिपीट कर दो सर। नहीं बेटा रिपीट नहीं करेगा मैं सर, उसमें बेसिक मैथ्स लगा, कुछ नहीं लगा है, कर ले हो जाएगा, टेंशन ना लेता।
टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात करो भैया, इन अ वाइंडिंग स्प्रिंग वॉच एनर्जी स्टोर्ड। भाई दुनिया में कोई सी भी वॉच हो, एनर्जी स्टोर कैसे करेगा तू? पोटेंशियल में ही होती है, नाम ही पोटेंशियल है, एनर्जी स्टोर करने के काम आती है। क्या होगा आंसर? ये तो क्या बकवास बात कर रहा है, WP का सवाल डाल दिया यहाँ पे उन्हें, हट हट जी। यहाँ पे आ गया सैटेलाइट का क्या यूज करेगा बेटा तू? होती है, नाम करने के काम आती है। क्या होगा आंसर? ये तो क्या बकवास बात कर रहा है, WP का सवाल डाल दिया यहाँ पे उन्हें, हट हट जी। यहाँ पे आ गया सैटेलाइट का क्या यूज करेगा बेटा तू? स्प्रिंग यूज करेगा, पेंडुलम यूज करेगा? तो बता कौन है जो बदलता नहीं है कहीं पर भी जाने पे? कौन है बदलता नहीं है? जल्दी बता, कौन सा चीज सही है? स्प्रिंग वॉच सही है या पेंडुलम वॉच सही है? बता। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, टाइम वही का वही रहता है, इसलिए स्प्रिंग वॉच यूज करेगा तू। पेंडुलम यूज मत कर लेना, पेंडुलम हवा में लटक जाएगा। तेरी वॉच ऐसे चल के ऐसे पेंडुलम ऐसे लटक ऐसे चलता है, ऐसे अटक गया। तेरी वॉच पेंडुलम ऐसे ऐसे चल रहा है, अटक गया, जी इफेक्ट 0 हो गया, खत्म, अटक गया। पेंडुलम कोई काम नहीं आता, स्प्रिंग तो चलती रहेगी, गचक 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 गचक, स्प्रिंग को कोई फर्क ना पड़ता। चलो खत्म हो गई वाली चीजें भैया, सिंपल सिंपल सवाल है। अब टाइम पीरियड ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज T। इफ स्प्रिंग इज कट इनटू 4 पार्ट्स, K की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी भैया? टाइम पीरियड बताओ क्या हो जाएगा? 2π√m/K। होमवर्क करो, आंसर 2T होगा। सिंपल सी बात है, सॉरी नहीं, T/2 हो जाएगा। साओ भाई ये 4K हो जाएगा तो √2 बाहर आ जाएगा। होमवर्क करना अपने आप कि इफेक्टिव 4K हो जाएगा भैया, कट वाला क्वेश्चन हो गया। आओ सवाल देखिए, होमवर्क करना अपने आप, इजी सी सवाल है सारे बेटा, तुम्हें अब करना सिखा दिया, आराम से कर लोगे ये चीज। 2 स्प्रिंग ऑफ K1 K2 आर जॉइंड इन सीरीज। जल्दी बता, K1 K2 जल्दी बता क्या होगा कॉम्बिनेशन का? अब प्रत्युष भी आ गया। हाय प्रत्युष, मेरा 12 बरस है, मर कैसा है? हाँ हाँ जाओ जाओ जाके चेक करो बेटा, जाके चेक करो। फॉर्म आ गया, फॉर्म करो, 25 बार फॉर्म भरो बेटा, पढ़ना मत बस। पढ़ लोगे तो पापा सिलेक्ट हो जाओगे। फॉर्म भरने का, प्रत्युष को फॉर्म भरने का इतना शौक है, वो हर साल फॉर्म भरता है, और फॉर्म ही भरता है बस, सिलेक्ट नहीं होता सर। नहीं फॉर्म भरता है ना प्रत्युष बालक, पढ़ाई कर अंदर, फॉर्म भरो जाके, फॉर्म भरो जाके, पढ़ाई भी कर ले, तो बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, एक बार भरेगा सिलेक्ट हो जाएगा। चलो भैया टाइम पीरियड बताओ। 2π√m/K। आगे बढ़, अब क्या है भैया इसका टाइम पीरियड वेलोसिटी से आगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2π√m/K टाइम पीरियड के आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला बता, ऊपर चला गया से 2π√m/K स्प्रिंग मास सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगला भैया अगला बता, रेस्ट पर लेफ्ट में टाइम पीरियड √2π√m/K कोई फर्क नहीं पड़ता। बैटरी एक ही मिनट, अभी तो है 2 पॉइंट वैसे, एक सेकंड। अच्छा भैया क्लियर है भैया बात? हाँ हाँ पानी वानी बोलो, सेल की बैटरी चला था। 2π√m/K कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, इसको अगला देखे भैया, एक सोल्यूशन। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2π√m/K ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया इसको। अरे ये क्या हो गया? अगला देखो भैया, ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2π√m/K सेम सेम, डिफरेंट केसेस पर सेम आंसर। टाइम पीरियड 2π√m/K कोई फर्क नहीं पड़ता, हट कांस्टेंट होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर टाइम पीरियड 2π√m/K कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ चल सकता है क्या भैया? ले ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी, ले नीचे खींच दिया, कांस्टेंट है बेटा, फोर्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है? क्यू क्यू ई, ये अपन पढ़ेंगे अगले हफ्ते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्यू इनटू ई कांस्टेंट फोर्स, टाइम पीरियड कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, 2π√m/K रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगला देख, अब इसे डाल दी, कोई फर्क, ये 9 नहीं बेटा, ये चार्ज है, क्यू है ना सब में, कोई 2π√m/K रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। अगला देख भैया और क्या कर सकता है तू, नीचे ले जाओ, चार्ज माइनस लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2π√m/K ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। अगले आगे देख भाई और क्या है, ऊपर लगा, अरे यार सर 2π√m/K बोल देना, इसको सुनता नहीं एक बार में, तू सुनता क्यों नहीं मेरी? तू हट, सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा पानी में डुबो दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड 2π√m/K, सब में कांस्टेंट फोर्स है, बॉयंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा अब फर्क पड़ेगा, अब फर्क पड़ेगा, अब फर्क पड़ेगा। क्यों? यहां पानी में डुबकी दे दी आपने, यहाँ कोई स्प्रिंग नहीं है, तो ये पार्ले जी पानी में डुबो डुबो के खा रहे हो आप, समझ रहे हो? तो इसके जब आपने डुबकी दे दी इसको, तो पानी में से ऐसा होता रहेगा, ये तो पानी में ऐसे चमचलेगा, समझ रहे हो बात को? अब फर्क पड़े, अब फर्क पड़े, फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड 2π√m/K, सब में कांस्टेंट फोर्स है, बॉयंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा अब फर्क पड़ेगा, अब फर्क पड़ेगा, अब फर्क पड़ेगा। क्यों? यहां पानी में डुबकी दे दी आपने, यहाँ कोई स्प्रिंग नहीं है,
तो ये पार्ले जी पानी में डुबो डुबो के खा रहे हो, समझ रहे हो? तो इस केस में जब आपने डुबकी दे दी इसको तो पानी में से ऐसा होता रहेगा, ये तो पानी में ऐसे चिपक जाएगा, समझ रहे हो बात को? अब फर्क पड़ेगा, यहां फर्क पड़ सकता है। पूरा डूबा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, आधा डूबा हुआ है बहुत फर्क पड़ता है। आधा डूबा, सारी प्रॉब्लम आधे डूबे हुए लोगों की है, समझ लो? कोई पूरा बेकार आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम क्या आती है समझो समझो समझो। यही प्रॉब्लम फरवरी में महीने में तुमको आती है, तुम्हें लगता है कोई पूरा ही बेकार अच्छा इंसान हो तो अच्छी बात है, कोई पूरा ही टॉक्सिक हो तो छोड़ने का मन करता है। प्रॉब्लम क्या होती है, वो बबली लोग ना, लड़कियां बहुत चालाक होती है इस मामले में, वो कभी कभी इनको पता है कि तुम बहुत गुस्सा हो गए तो एकदम स्वीट स्वीट से बन जाती है, प्यारी प्यारी बन जाती है, और फिर तुम्हें प्यार नहीं लग जाता है, और जैसे तुम्हें प्यार लगता है फिर वापस टॉक्सिक बन जाती है, फिर इग्नोर करना चालू कर देती है। तुम करो, तुम मैसेज मत करो, वो पागल के बाद मैसेज करेगा बड़े बड़ा, जैसे तुमने रोज मैसेज करना चालू कर दिया फिर ओके ऐसे रिप्लाई करने लग जाती। तो ये वही आधा डूबा हुआ केस है, तुम समझ लिया क्या करना है भैया? तो ये भी ऐसे हो जाता है, तो ऊपर नीचे। तो जस्ट लाइक स्प्रिंग होता है, इसका क्या इफेक्टिव क्या होता है बेटा? रो एजी, कि पूरा डूबा हुआ होता है या पूरा बाहर होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, या आधा डूबा हुआ है, कभी कभी टॉक्सिक कभी कभी नहीं है, ठीक है? वो सर बबली बोल रही सर इतना सच भी नहीं बोलना था। इसका क्या इफेक्टिव होता है? रो एजी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी, ये तो होता है एरिया, जिसका ये वाला एरिया होगा, और जी तो पता ही आपको, जी नाम सुना ही होगा। अरे बोल क्लियर है बात? अरे बोल क्लियर है भैया बात? हाँ बेटा कुणाल, बात करेंगे लेक्चर के एंड में। और देखो रोहन भी आ गया, एक और से हमारा। हाय रोहन बेटा, आपसे भी अगले साल मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगेगा बेटा। इस साल आपने आके कितना अच्छा काम किया, इन्फॉर्म करके नीट के फॉर्म आ गया बेटा। रोहन मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने इन्फॉर्म करा। अगले साल कंटिन्यू 8-9 साल तक आप इन्फॉर्म करना बेटा, क्योंकि सिलेक्ट हो गए नहीं, बकवास करते करते पढ़ना पड़ता है ना उसके लिए। तो पर आप तो फॉर्म भरते हो, साल सिलेक्ट थोड़ी ना होते बेटा रोहन, है ना? शाबाश, चलो क्लियर है भैया बात? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो, तो इसमें कुछ नहीं हो जाएगा। जब भी ये हो, इसे मान लो ये एक स्प्रिंग है, पानी हटा दो स्प्रिंग लगा दो, स्प्रिंग जिसका क्या इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो जाती है? रो एजी, खत्म। पानी हटाओ स्प्रिंग लगाओ, खत्म वाला गेम, खत्म हो जाता है यार, ठीक है भैया? खलास स्प्रिंग मास सिस्टम। टाइम पीरियड 2.m/k ओमेगा k/m और फ्रीक्वेंसी भी 1/2 हो जाता है। नो इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स ऑन टाइम पीरियड। अपन ने सीरीज पैरेलल सीख लिया अच्छे से कि कॉस्मोस स्टेटस में हो जाता है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग सीख लिया। कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम रहता है इन सब में, टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसमें पड़ता है जब ये आधा डूबा आधा बाहर होता है, इसमें रो एजी होता है इफेक्टिव, खत्म। और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है भैया? अच्छा, कल के लेक्चर में रोस्ट किया था डोरा, अच्छी बात है, डोरा रोस्ट करने के लिए होती है, वो आई भारत से रोस्ट होने के लिए। अब बात करें पेंडुलम, लास्ट टॉपिक, और फिर सारे पीवाई क्यों करा लेंगे लाइन से, मजा आ जाएगा। रेडी हो?